28 फरवरी से रसना मिल चलाने के लिए जन जागरण चला रहे हैं। जनता की भावनाओं को जानने की कोशिश किया गया। इसमें जनता में बड़ा उत्साह दिखा गया। 10 मार्च को हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्रक दिया गया, रसना चीनी मिल चलाओ, किसान बचाओ। और इसके बाद हम लोगों ने गांव-गांव में दस्तखत अभियान शुरू कर दी, सिग्नेचर कैंपेन। यह सिग्नेचर कैंपेन लगभग 1 लाख हो चुका है। तो हम लोगों ने कहा अब इसे 2 लाख करना है और जनपद के अन्य गाँव में भी पहुंचा जाए, क्योंकि जनता में एक जिज्ञासा है। जिले में कोई उद्योग है नहीं, कोई फैक्ट्री कारखाना है नहीं, तो इसलिए इस बागी जिला में एक भी उद्योग न रहे तो हमें नहीं लगता है कि उन क्रांतिकारियों के प्रति श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इसलिए हम लोग आज उसकी समीक्षा किए हैं और ये डिसाइड हुआ कि एक बार 10 अगस्त को हम लोग पुनः यहाँ बैठेंगे, जिसमें जो तारीख घोषित हुई है कि 17 तारीख को रसना चीनी मिल से और जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय तक पैदल हम लोग जाएंगे, हजारों लोग। रास्ते में एक दिन यात्रा का पड़ाव होगा और आज के मुद्दे में चीनी मिल के साथ जनता का भारी दबाव था कि इस 40 लाख आबादी में स्वास्थ्य का कोई साधन नहीं है। जब तक मेडिकल कॉलेज बनेगा तब तक 2-3 लाख लोग निपट गए रहेंगे। न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्पेशलाइजेशन है, न कोई जांच की सुविधा है। जिला हेडक्वार्टर पर भी न न्यूरो का डॉक्टर है, न हार्ट का डॉक्टर है, न न्यूरोलॉजी का डॉक्टर है, न ही किडनी का, लीवर का डॉक्टर है। सब डम पड़ा हुआ है और ये आज से नहीं पड़ा है, ये बरसों की खेल है इस जिले में। अब बरसों से लोग ये तमाशा देख रहे हैं। मैं समझ नहीं पाता कि क्यों इतनी संवेदनहीनता है। अपने जिला के लोग प्राइवेट में जाकर के पैसा दे रहे हैं, मऊ में, बनारस में, लखनऊ में, बलिया में। बलिया में भी एक्सरे रोज नहीं चलता है 24 घंटे, ये 2-3 साल से 1 बजे बंद हो जाता है। जिम्मेदार कौन है सर? स्वास्थ्य विभाग को लेकर जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम सारे जनप्रतिनिधि भी हैं। विभाग की क्या हैसियत होती है, तनख्वाहिया की कितनी औकात होती है, पत्रकार महोदय, वी पीपुल आर रिस्पॉन्सिबल। जनता के साथ साथ वर्तमान में आपकी भाजपा सरकार है, तो इस दुर्व्यवस्था के जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? मैं आपको तो एक शब्द में उत्तर दे दिया। किसी की भी सरकार रही हो, पॉलिटिकल वर्कर्स आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। किसी की भी गवर्नमेंट रही हो, हमने जनता से कसम खाई है ना कि आपको दवा देंगे, पढ़ाई देंगे, लिखाई देंगे, सुरक्षा देंगे। हमने कहकर वोट लिया है ना, हम दे क्या रहे हैं? आप बताएं, आप रसना में हैं, यहाँ न हार्ट का डॉक्टर है, न किडनी का डॉक्टर है, न सर्जन है। यहाँ पर 3 दिन के लिए बच्चा का डॉक्टर आता है, अस्पताल है। आयुष्मान के डॉक्टरों को कहीं एक खड़ा करके अस्पताल चला रहे हैं। उस आयुष्मान के डॉक्टर से इस देश के मंत्री, आईएएस, आईपीएस, पार्टियों के पदाधिकारी दवाई कराएंगे अपनी, फिर जनता के साथ दो आंख क्यों? इस विषय पर आप सीएम से भी मिले, चीनी मिल खुलवाने के साथ एक बार को सवाल कर रहा हूँ, क्या आप वर्तमान में परिवहन मंत्री जी से सबसे मिले, तो भाजपा के विधायक सबसे अनुरोध किया हूँ तो इस पर और 12 मार्च को कि 10 मार्च को पत्रक भी दिए, तो कुछ जवाब आया कि नहीं? एक जवाब आया था जो मैंने अपने आवास पर प्रभारी मंत्री दयालु मिश्रा जी को दी। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ दिया था। वहां से उत्तर आया कि इसमें कार्रवाई करने के लिए गन्ना निगम को भेजा गया है। ये पत्र आया, उस पत्र को मैं फेसबुक पर डाल दिया था, आप लोग देखे भी होंगे। यही है सर। यहाँ खास करके आप अपने बगावती तेवर से भी जाने जाते हैं। मैं बगावती सच्चाई कहना, अगर बगावत है तो बगावत रोज करूंगा। एक कहा जाता है कि फायर ब्रांड राम इकबाल सिंह जी के नाम के पीछे लगता है। इंटरसिटी जैसे ट्रेन आपके मेहनत से चला है, श्रेय कई लोग लिए। चीनी मिल के पीछे कुछ ऐसा श्रेय वाली भी आ रही है, तो इस पर क्या कहा? मुझे नहीं श्रेय लेना है, जिसको श्रेय लेना है ले ले। हमारे किसानों के लिए मिल चली जाए, मैं इतने से रुचि रख रहा हूँ और मेरी कोई रुचि नहीं है। यहाँ बलिया के 35 लाख किसानों की लड़ाई, 32 लाख किसानों के लिए,
और उस तो क्या 35 उम्मीद है कि आपकी मेहनत सफल हो जाएगा भाजपा सरकार में? कभी असंभव नहीं होता है। किसी की भी सरकार रहे, मिल चल कर रहेगी। योगी जी का जो कार्यकाल है, अब तो दूसरे बार, ये कैसा रहा आपके नजर? नो कमेंट। पब्लिक बताएगी और आप लोग बताएंगे। सर सरकारी विद्यालयों को बंद किया जा रहा है, मत किया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? सस्ती शिक्षा, खुली दाखिला, ये होना चाहिए। अभी तो साक्षर भी सब लोग नहीं हुए हैं। ऐसा क्या कारण है कि विपक्ष वाला काम आपको करना पड़ रहा है? कई मुद्दों को उठा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि गांव में भी किसी लड़के अपने पिता के साथ दुर्व्यवहार कर देते हैं, तो उसकी भी मदद हम लोग करने जाते हैं। विपक्ष के मौन होने का कारण क्या है? अब विपक्ष का उत्तर मैं कैसे दे पाऊंगा, आप समझे। अगर कलेक्टेड जाते आप हैं, सरकार में रहते हैं तो ऐसा है कि आपकी बात को नहीं सुना मैं जाता। सरकार के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, मैं जनता की बात बोलता हूँ बस। कुछ लोग सर प्रश्न उठाए थे आपके ट्रैक्टर वाले पर कि आप सरकार में हैं, अपनी बात खुद मनवा लेते मैं हैं। सरकार में नहीं हूँ, सरकार में माननीय लोग होंगे। अगर मैं सरकार में होता और हाउस में जनता मुझे भेजी होती तो इतिहास कुछ और होता। एक बार आपने भेजा और मायावती जैसे ताकतवर मुख्यमंत्री को हाउस के बदौलत नहीं, जनता के बदौलत पलट दिया गया। और कोई प्रमाण चाहिए? अगर आपकी ये प्रस्ताव जो आप कलेक्टेड जाएंगे 17 तारीख को, जो प्रस्तावना रखे हैं 17 तारीख को कलेक्टेड में जाएंगे, ज्ञापन देंगे, अगर वहां से अगर आपको आश्वासन नहीं मिलता है तो उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद फिर जनता को जगाएंगे। हर गांव-गांव में हम कोशिश करेंगे कि जनता सप्ताह में एक टाइम भोजन न करे, मंगलवार के दिन, हनुमान जी के दिन, और एक सार्वजनिक स्थान पर 2 घंटा के लिए मुंह पर पट्टी बांध कर बैठे। ये मैं कोशिश करूंगा जनता को जगाने के लिए। अब सारा प्लान आज